हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस को। इसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट यानी तालिबान गवर्नमेंट वहां पर जो है उसके फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी भारत दौरे पर आए हुए हैं और उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर यानी हमारे विदेश मंत्री से भी उन्होंने मिलाप किया है, मिले हैं और उसके साथ साथ वो देवबंद भी गए थे। ठीक। अब ये सबसे बड़ी डिस्कस करने वाली बात ये है कि जिस तालिबान के खिलाफ हम रहे हैं या तालिबान को हम एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है हमने अभी तक, क्या हम उनके साथ जो रिलेशन बना रहे हैं वो सही है? तो उस पे ही हम डिस्कस करने वाले हैं और बीच बीच में मैं बहुत सारी चीजें आपको बताता भी रहूंगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप देखो कि ये आपका टेलीग्राम चैनल है, ये आपका इंस्टाग्राम आईडी एंड ये आपका यूट्यूब चैनल है जिसको कि आप फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे और भी सारे कंटेंट जिस तरह के मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। नाउ उससे पहले अगर हम देखते हैं कि अफगानिस्तान है कहाँ वर्ल्ड मैप में, तो कोई ये इंडिया है आपका और ये आपका अफगानिस्तान है। ठीक है। चाबहार पोर्ट की बात करी जाती है तो ये आपका ईरान है। यहाँ पर ये आपका क्या है, चाबहार पोर्ट है, जिसको लेकर आप बहुत सारे डिस्कस सुनते रहे होंगे। ठीक है। और इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप देखो कि इंडिया एंड अफगानिस्तान रिलेशन एमिड तालिबान डिप्लोमेसी, दैट मीन्स अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुताकी 6 डे यानी 6 दिन के दौरे पर आए हुए हैं तालिबान डेलीगेशंस के साथ। ठीक है। 2021 के बाद, क्योंकि अगर आप देखो अगस्त 2021 यानी अगस्त 2021 के बाद वहां पे तालिबान की सरकार क्या हो गई, इस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो उसके बाद हमने एक तरीके से क्या है उनके साथ एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तो कर रही हैं लेकिन कॉशियस होके कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमें एक तरीके से क्या है बैलेंस करके चलना है, क्योंकि तालिबान जिस तरह की गवर्नमेंट वहां पे रन करता है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। बट हम ये कोड चीज जानते हैं कि सॉवरेनिटी, हर देश की अपनी सॉवरेनिटी होती है और हमारा अभी इंटरेस्ट देखा जाए तो ये है कि हमें तालिबान के साथ अपना रिलेशन सही करके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने लास्ट टाइम यही गलती करी थी, क्यों? क्योंकि हम आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। किसको फॉलो कर रहे थे? आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। आप फ्रीडम को फॉलो कर रहे थे। और जब इस चीज को, इस आइडियाज को, इस फिलॉसफी को जब हम एक तरीके से फॉलो कर रहे थे तो उस टाइम पर कंधार हाईजैक, जो एरोप्लेन हाईजैक हुआ था, उसमें एक तरीके से अफगानिस्तान के रोल को एक ना देखा गया था। ठीक है। क्योंकि उसी का फायदा उठाया था आतंकवादियों ने। तो अब जो हमारी गवर्नमेंट है उसने थोड़ा सा तो बदलाव किया जो बहुत अच्छी चीज है कि अब रियलिस्टिक हो गए हैं। रियलिस्टिक मतलब रियलिज्म को फॉलो किया जा रहा है, यथार्थवाद को। यथार्थवाद का मतलब हुआ कि प्रेजेंट में क्या जरूरत है, और प्रेजेंट में हमारी जरूरत है कि हमें अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बना के चलने पड़ेंगे, यानी वहां की तालिबान सरकार के साथ हमें रिश्ते सही करके चलने पड़ेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ये आज की कंडीशन के हिसाब से। क्योंकि अगर आप देखो इस मैप के हिसाब से, देखो ये भारत है, ये अफगानिस्तान है। अगर हम अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा रखेंगे तो उससे एक तरीके से क्या होगा, पाकिस्तान के ऊपर हमेशा प्रेशर बना रहेगा। ठीक है, इंटरनेशनल प्रेशर बना रहेगा, या उसको दोनों तरफ से थ्रेट ही फील होगा। बिकॉज क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का अभी अगर आप करंट पे देखो तो अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। ठीक है, अगर अफगानिस्तान के भारत के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो ये पाकिस्तान के लिए क्या होगा, थ्रेट होगा। तो ये हमारे लिए इंटरेस्ट में है, यानी हमारी एक सॉवरेनिटी के लिए या हमारी एक सिक्योरिटी के लिए बहुत ही सही चीज है कि हमारा अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बना रहे, या हमें रियलिस्टिक सोच लेकर चलनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसी चीज को हम अपना रहे हैं। नाउ अब थोड़ा सा देखते हैं कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या रहा है इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन का। सिविलाइजेशनल लिंकेज है, जैसे अगर आप देखो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डीप कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड ट्रेड रहा है शुरू से, सिल्क रूट के जमाने से। एंड बुद्धिस्ट हेरिटेज को भी क्या है दोनों देश में अपनाया गया था। हाँ, आज अगर आप कहो कि वहां पे बुद्धिज्म नहीं फॉलो किया जाता, बट एक टाइम पर था। यानी अगर आप देखो कि काबुल गंधार तक्षशिला कॉरिडोर उस टाइम पर इस्तेमाल किया जाता था बुद्धिस्ट के द्वारा एंड इंडो ग्रीक के द्वारा। डिप्लोमेटिक सपोर्ट अगर देखा जाए तो पोस्ट 1947 के बाद अफगानिस्तान ही एक ऐसा कंट्री था जिसने पाकिस्तान कि यूएन मेंबरशिप को क्या किया था, अपोज किया था। मतलब कि यूएन को परमानेंट मेंबर, यूएन में, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बनाने की बात जब पाकिस्तान के लिए कही जा रही थी तो अफगानिस्तान ने उस टाइम पर अपोज किया था
जो ये दिखाता था कि भारत के साथ उसके रिश्ते कितने सही हैं। डेवलपमेंटल एंगेजमेंट क्या रही है? इंडिया ने, जैसे देखो, इंडिया ने जब वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो 3 बिलियंस का एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया था सलमा डैम के ऊपर, अफगान पार्लियामेंट के ऊपर एंड जरांज डेलाराम हाईवे में, जिससे गुडविल के तहत यानी अच्छे साथ देने के लिए किया था। उस टाइम पर वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी अमेरिका के इन्फ्लुएंस से। ठीक। और बाद में अमेरिका जब हट गया 2021 तक, जब अमेरिका कंप्लीटली हट गया तो वहां की जो सरकार थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई और तालिबान आकर कंट्रोल करने लगा। तो अगर आप देखो कि सलमा डैम बनाने की बात आई या अफगान पार्लियामेंट की बात आई, इसके लिए इंडिया ने $3 बिलियन का एक तरीके से क्या दिया, इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान के अंदर। मतलब देखो डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी चल रहे थे। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करी जाए, जब तालिबान ने टेक ओवर किया 2021 में, इंडिया मेंटेन पीपल सेंट्रिक एंगेजमेंट। तो भारत ने क्या कोशिश करी कि चलो तालिबान को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन वहां से पीपल टू पीपल जो एंगेजमेंट है उसको हमें बना के रखना है। ठीक है, इसलिए भारत ने क्या किया, 50,000 टन ऑफ वीट, मेडिसिन, वैक्सीन और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी। किसको? अफगानी अफगान अफगान पीपल्स को, दैट मीन्स उस कंट्री को, अफगानिस्तान को। ठीक है। करंट रेलिवेंस अगर हम देखा जाए कि हम रिकॉग्नाइजेशन तो नहीं करते हैं तालिबान रजीम को, बट अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ह्यूमैनिटेरियन चैनल्स एंड रीजनल डायलॉग्स करते रहते हैं। बिकॉज क्योंकि हमें पता है कि अफगानिस्तान हमारे लिए कितना जरूरी हो जाता है जब पाकिस्तान और चाइना हमारे ऊपर एक तरीके से क्या है, प्रेशर बनाए हुए। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं इंडिया स्ट्रेटेजिक रेशनल फॉर एंगेजमेंट। क्या इंपॉर्टेंस है एंगेजमेंट करने के लिए? स्ट्रेटेजिक रीजन क्या, कारण क्या है? रीजनल स्टेबिलिटी एंड कनेक्टिविटी। सिंपल सी बात है कि रीजन में क्या हो, स्टेबिलिटी बनी रहे। सेंट्रल एशिया एनर्जी मार्केट का एक गेटवे है अफगानिस्तान, अगर देखा जाए तो चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर डिपेंड ऑन अफगान स्टेबिलिटी। अगर अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी रहेगी, अफगानिस्तान के अंदर पीस रहेगी, सही ढंग से वहां पे काम चलता रहेगा, तो वो एक तरीके से क्या होगा, इंडिया के लिए बहुत ही सही रहेगा। अगर हम एनर्जी मार्केट के हिसाब से भी देखें, क्योंकि हमें एनर्जी तो लेनी पड़ेगी, उसी रूट से जाना पड़ेगा ना, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। काउंटरिंग पाकिस्तान एंड चाइना, जो मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करना है, तो पक्का ही हमें क्या करना पड़ेगा, अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशन स्ट्रांग रखने पड़ेंगे। ठीक। काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। अब देखो बहुत सारे ग्रुप हैं, एलईटी, जेम, आईएसकेपी, जो कि अफगान सॉइल से ऑपरेट होते हैं। अब इनको भी अगर कंट्रोल करना है, ये तालिबान ही कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे इन्हीं की गवर्नमेंट है, तो ये ही कंट्रोल कर सकती है। अगर हम तालिबान के साथ रिश्ते सही नहीं रखें, हो सकता है कि ये जो ग्रुप्स हैं ये भारत के खिलाफ काम करना शुरू कर दें, और तालिबान शायद थोड़ा सा लिवरेज दे उनको, है ना, हो सकता है कि भाई दे। बट ऐसा नहीं है। अभी तालिबान जो अफगानी पीपल्स कहते हैं कि भारत और अफगानिस्तान क्या है, दोस्त है। अब ये जब चीजें, जब वहां से ये बातें कही जा रही हैं, तो हमें उसके रेसिप्रोकल में भी तो यही रिलेशन रखना है। हम उनसे दुश्मनी थोड़ी ना अपनाएंगे। हाँ, आप अपने देश में महिलाओं के साथ क्या कर रहे हो, वहां के एजुकेशन सिस्टम, वो उनका प्रॉब्लम है। सॉवरेनिटी, हर देश की अपनी सॉवरेनिटी है। हम उनके इंटरनल मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, उनके हमारे साथ रिलेशन अगर अच्छे बनाना चाहते तो हम डेफिनेटली बनाएंगे। उनको अगर कोई हेल्प चाहिए हम डेफिनेटली करेंगे, भारत डेफिनेटली उनकी हेल्प करेगा। ये इंपॉर्टेंस है, ये रियलिस्टिक अप्रोच है, जिसको कि एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये गवर्नमेंट अपना रही है इस चीज को। प्रिवेंटिंग रेडिकलाइजेशन स्पिल ओवर। अगर आप देखो अनस्टेबल अफगानिस्तान रहेगा तो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी बढ़ जाएगी, नॉर्कोटिक्स ट्रेड बढ़ जाएंगे, और इससे क्या होगा, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट बनेगा। ह्यूमैनिटेरियन इमेज डेमोक्रेसी। इंडिया सॉफ्टवेयर पावर अप्रोच को अपना रहा है, एजुकेशन वहां पे बिल्ड कर रहा है, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। अब जैसे देखो वहां पर अगर एक तरीके से इंडिया गवर्नमेंट डेवलपमेंट का काम करेगी, एजुकेशन पे काम करेगी, शिक्षा पे वहां पे काम करेगी, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, तो एक तरीके से वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो एक मैसेज आएगा कि इंडिया वहां पे सॉफ्ट पावर अप्रोच लेकर चल रहा है। दैट मीन्स वहां के लोगों को एक स्टेबिलिटी दे रहा है कि वो लोग आगे डेवलप करें। ठीक है, तो ये सारे जो रीजंस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमें एंगेजमेंट क्यों करना चाहिए ना। पॉलिसी डायलेमा एंड डिप्लोमेटिक चैलेंज। अब क्या पॉलिसी डायलेमा है और डिप्लोमेटिक चैलेंजेस क्या क्या है? जैसे कि अगर देखो, आप एक तरफ
रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर रहे हो, मतलब मान नहीं रहे हो कि तालिबान को आप मान नहीं रहे कि वो वहां पे सरकार चला रही है, और इंगेजमेंट भी कर रहे हो, तो ये एक तरीके से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है ना। ठीक, बट प्रैग्मेटिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे इंटरेस्ट के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए। फ्लैग एंड प्रोटोकॉल इशू, अगर आप डिप्लोमेटिक इश्यूज मीटिंग में देखो, यानी दुबई 2024 के अंदर या न्यू दिल्ली 2025 के अंदर तालिबान फ्लैग्स को डिस्प्ले नहीं किया गया इंटरनेशनल लेजिटिमिटी बैलेंस के लिए, क्योंकि वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं है ना वहां पे लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर तालिबान सरकार आई है, तो एक्सेप्टेंस जो है इंटरनेशनल लेवल पर उस तरीके से अभी नहीं हुई है। ईरान यूएस सैंक्शन नेक्सस, अब अगर बात किया जाए, द विड्रॉल ऑफ द चाबहार सैंक्शन वेवर अफेक्ट इंडियन अफगान कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी, यानी इंडियन अफगान कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी भी क्या कर रही है, एक तरीके से अफेक्ट हो रही है जब ईरान यूएस का सेक्शन चल रहा है एक तरीके से। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल प्लेयर्स, अब जैसे यूएस का री एंगेजमेंट विद पाकिस्तान कर रहा है ना, अब एक तरीके से पाकिस्तान, अमेरिका कहता है कि हम टेरर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन टेरर जो सप्लाई करता है देश, उसके साथ वो यूएस री एंगेजमेंट कर रहा है, बिकॉज क्योंकि वो इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है। ठीक है, वैसे ही रशिया चाइना भी अपना रिलेशन काबुल के साथ क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, और ईरान भी इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि क्या हो, एक दूसरे के ऊपर वो प्रेशर बना रहे। ठीक है, जिससे क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन पे ना बड़ा ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है। आपको अपनी पावर शो करते रहना पड़ता है, आपको एंगेजमेंट दिखानी पड़ती है, आपको प्रेशर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर लड़ाई हो जाए वो अलग केस है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमारे इनके साथ रिलेशन अच्छे हैं, हम इनका इस्तेमाल तो आपके लिए होने नहीं देंगे। Security and human rights concern, India must balance strategic engagement with its principled stance on inclusivity, human rights and democratic governance in Afghanistan। मतलब सीधी सी बात है, एक तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट मैटर है कि हमें तालिबान के साथ बना के रखना पड़ेगा, दूसरा कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान या तालिबान गवर्नमेंट वहां पर सबको साथ लेकर चले, वुमेन्स को राइट्स दे, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस वहां पर आए, यानी तालिबान अब वहां पे अगर सरकार में है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट हम चाहते हैं कि तालिबान चुनकर अगर सरकार में है तो ज्यादा बेटर होगा, और ज्यादा एक्सेप्टेंस उसकी बढ़ेगी इंटरनेशनल लेवल पर। रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या है इसके, स्ट्रेटेजिक देखा जाए तो डिपेंड डायलॉग ऑन काउंटर टेररिज्म एंड कनेक्टिविटी, जिससे क्या होगा, लिमिटिंग पाकिस्तान लिवरेज, पाकिस्तान की लिवरेज क्या होगा, लिमिट होगी। इकोनॉमिक देखा जाए तो ट्रेड कॉरिडोर चाबहार के तहत हम क्या करेंगे, अगर हमारे रिलेशन स्ट्रांग होते हैं तो एक तरीके से क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा। डिप्लोमेटिक देखा जाए तो भाई सीधी सी बात है कि इंडिया रीजनल स्टेबलाइजर के रूप में काम कर रहा है, जिससे अगर रशिया, ईरान और सेंट्रल एशिया, अगर अफगानिस्तान को अगर इंडिया बैलेंस कर रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी ना, क्योंकि उससे क्या होगा कि एशिया स्टेबल होगा। सिक्योरिटी अगर देखा जाए, रियल टाइम इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन करना है, जिससे कि जो एक्सट्रीमिस्ट वहां पे लोग हैं, पीपल्स हैं, जो एक तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। सिंबॉलिक, इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डॉक्ट्राइन को फॉलो करता है विदाउट इंडोर्समेंट, बिना किसी इंडोर्समेंट के। ठीक, वे फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं पीपल टू पीपल्स को एंड डेवलपमेंटल एड को। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि भाई वहां के लोगों के बीच में इंडिया के प्रति क्या होगा, एक अच्छा फीलिंग रहेगी, एक अच्छी भाव आएगा। मेंटेनिंग कंडीशनल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, और हमें तालिबान के साथ भी कंडीशनली डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बना के रखना पड़ेगा, जिससे कि अफगान के अंदर स्टेबिलिटी रहे, और अफगानी गवर्नमेंट के लिए भी इंडिया के प्रति भी क्या हो, एक सॉफ्ट नेचर शो करे। इनहेंस रीजनल कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, लाइक लिवरेज मॉस्को फॉर्मेट एससीओ मैकेनिज्म विद रशिया, ईरान एंड सेंट्रल एशिया टू इंश्योर इंक्लूसिव रीजनल सॉल्यूशन, सबके साथ एक तरीके से बैलेंस कर चलना पड़ेगा। स्ट्रेंथन चाबहार कनेक्टिविटी, और चाबहार कनेक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, फिर से बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखो 2021 में जब आया था तो उस टाइम पे यही हुआ था कि हमने जितना डेवलपमेंटल काम किया है वो एक तरीके से खतरे में पड़ गया था, कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी चीजें क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए, जो हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं अफगानिस्तान के अंदर वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, बट ऐसा नहीं हुआ उस तरीके से। इंस्टीट्यूशनलाइज काउंटर टेरर डायलॉग, अब सीधी सी बात है कि भाई काउंटर टेरर, टेरर को काउंटर करना है, उसके लिए एक तरीके से क्या है, इंडिया अफगानिस्तान एक टेरर के खिलाफ काम करे, इंटेलिजेंस एंड मॉनिटर क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी को मॉनिटर करे, जिससे कि क्या हो, दोनों देश में एक अच्छा संबंध बना रहे।
इन्वेस्टमेंट इन अफगान पीपल्स, एक्सपेंड स्कॉलरशिप को बढ़ाया जाए, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स दिए जाए अफगान यूथ को, वुमेन्स को, कि एक तरीके से क्या हो कि वहां के जो लोग हैं उनके अंदर भारत के प्रति एक सॉफ्ट नेचर आए। कंक्लूजन अगर हम देखें तो मुताकी का जो विजिट है ये टर्निंग पॉइंट है, जिससे कि इंडिया एक तरीके से प्रैग्मेटिज्म सोच लेकर चल रहा है अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को लेकर। बैलेंसिंग वैल्यू विद रियलिज्म, सीधी सी बात है, रियलिज्म यथार्थवाद को फॉलो किया जा रहा है। न्यू दिल्ली nuanced engagement could make it stabilizing anchor in South Central Asia। इससे क्या होगा, ये जो तालिबान के साथ जो हम रिलेशंस एक तरीके से बैलेंस करके चल रहे हैं, इससे साउथ सेंट्रल एशिया में क्या होगी, स्टेबिलिटी आएगी, अल्टीमेटली कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी होगी, नॉट रिकॉग्नाइजेशन रिमेन इंडिया ब्रिज टू काबुल एंड द की टू सिक्योर रीजनल फ्यूचर्स। इससे क्या होगा कि इंडिया अपने रीजनल फ्यूचर्स को सिक्योर करेगा, सेव करेगा। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। वंस अगेन, टेलीग्राम चैनल है आपका PSIR सूत्र, इंस्टाग्राम आईडी स्माइलिंग बुद्धा एंड टेलीग्राम यूट्यूब आईडी आपकी PSI सूत्र है। आप इसको फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड थैंक यू।